जय हिंद। तो मेरा नाम आशुतोष गुप्ता है और एसएससी सीपीओ 2023 में मेरा सिलेक्शन सीआईएसएफ सब इंस्पेक्टर में हुआ है विद ऑल इंडिया रैंक 226। तो इस वीडियो में हम मेनली अपनी रीजनिंग के ऊपर बात करने जा रहे हैं कि लास्ट के 30 डेज में हम अपनी रीजनिंग में फुल स्कोर कैसे कर सकते हैं 50 आउट ऑफ 50। तो 2023 में मेरे प्री में स्कोर 48.75 था। मैंने 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे जिसमें एक मेरा सिली मिस्टेक में गलत हो गया था, तो मेरे 49 सही थे और एक वही सिली मिस्टेक में गलत हो गया था। तो यही है। तो रीजनिंग सबसे ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है अगर सीपीओ की बात की जाए, क्योंकि इसमें 50 में से 50 को लाना बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में ये अचीव किया जा सकता है। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है कि आपका बहुत टाइम जाएगा या फिर आपको बहुत ज़्यादा कोर्सेज का ख़त्म करना पड़ेगा। ये केवल प्रैक्टिस मांगती है रीजनिंग, और इसके अलावा रीजनिंग में कुछ नहीं होता है। और इसमें आप आसानी से पूरे 50 में 50 स्कोर भी ला सकते हैं और लाते भी हैं। और इस बार मैं कोशिश करूँगा कि मैं भी इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर अचीव करूँ। तो ये हमारी रीजनिंग के ऊपर मेन रहने वाली कि रीजनिंग में हम कौन से चैप्टर को अपने स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और ये सारा जो भी है हम यूट्यूब से ही करेंगे। इसमें कोई भी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है और किसी भी टीचर्स को हमें ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना कि केवल एक ही टीचर को। वो ये हम अपने ऊपर करेंगे कि हमें जो भी अच्छा लगेगा वही टीचर। तो इसमें मेनली हम एक जो चैनल है वो सबसे ज़्यादा अभी ट्रस्टवर्दी है मेरे अकॉर्डिंग, वो है सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत। ये चैनल मैंने पिछले अपने जो सीजीएल के टाइम पे मुझे मिला था ये चैनल। तो इसने क्या है कि जो भी रीजनिंग में मुश्किल टॉपिक होते हैं, लाइक सेट थ्योरी होती है, जो वो ब्रैकेट के अंदर 3 रख लिखे रहते हैं, उसको मैच करना होता है और सेम फिर आपको ऑप्शन में वही ढूंढना पड़ता है, सेट वाली क्वेश्चन। और जो स्क्वायर के अंदर 9 वो बने रहते हैं, स्क्वायर के अंदर 9 नंबर लिखे रहते हैं ना, एक नंबर गायब रहता है, फिर उसको आपको मैच करके लिखना पड़ता है, सेम पैटर्न बन रहा होता है, ये वाले क्वेश्चन। और आते हैं नॉन वर्बल में जो सीरीज रहती है कि ये पहला वाला इसकी तरह मैच हो रहा है फिर उसकी तरह, तो लास्ट वाला कैसे आएगा। ये जो कुछ कठिन टॉपिक होते हैं तो उन्होंने बहुत आसानी से समझा रखे हैं वो, और इतने सारे उन्होंने बना रखे हैं वीडियो की आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। अब वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही करा रखे हैं उन्होंने, तो वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही बताते हैं कि वो कैसे आपको ढूंढनी पड़ती है, कि आंसर कैसे ढूंढना पड़ता है, कैसे निकालना पड़ता है उनको। तो ये सब वो उन्होंने बहुत अच्छे से करा रखा है। और मेनली रीजनिंग में क्या होता है कि रीजनिंग में हमें केवल अपने प्रैक्टिस के ऊपर ध्यान देना होता है। एक बार जब आप सीपीयू का मूक दोगे तो आपको पता पड़ जाएगा कि वो सीपीयू में मेनली पूछता क्या है। तो सीपीयू में इतनी ज़्यादा कुछ हार्ड रीजनिंग नहीं आती है, उसमें केवल आपका पेशेंस चेक होता है, क्योंकि वो 50 क्वेश्चन आते हैं। तो जब आप 20 से 25 क्वेश्चन या 30 क्वेश्चन तक कर लेते हो तो आपका दिमाग बिल्कुल एकदम से बंद सा हो जाता है। जब वो आप बार बार वही क्वेश्चन करते हो, इतने ईजी क्वेश्चन बार बार लगाते हो, तो आपको एक टाइम बाउंड के ऊपर आपको लगने लगता है कि 25 क्वेश्चन के बाद बिल्कुल कि दिमाग में कुछ रीजनिंग सूझ नहीं रही है कि इसका कैसे निकलेगा आंसर। चैट वाला क्वेश्चन के आप कभी मैच नहीं कर पाते हो, कि कोई इजी भी रहता है तो वो भी आप मैच नहीं कर पाते। तो रीजनिंग में मेनली क्या रहता है कि आपको टाइम के ऊपर ख़त्म करना है, क्योंकि रीजनिंग और मैथ के 50-50 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको टाइम का इश्यू आएगा। बाकी आपको वो बनते सारे ही क्वेश्चन होंगे, वो केवल आपको जब आप लास्ट में करोगे कि क्या पता आपके रीजनिंग के 5 से 7 सवाल छूट जाएं, और जब आप आंसर की में देखोगे तो वो इजी क्वेश्चन ही होते हैं, ऐसे कुछ हार्ड रहते भी नहीं है रीजनिंग में। तो वही है। तो रीजनिंग में हमें क्या करना है कि रीजनिंग में जो भी हार्ड से क्वेश्चन होते हैं, हार्ड क्वेश्चन मतलब एक तो सीरीज वाले हार्ड हो जाते हैं, कभी कभी तो सीरीज आपको उनको इजी मिल जाती है, लेकिन कभी कभी हार्ड सीरीज भी मिल जाती है। तो सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए जो मैंने बताया, वो सेट थ्योरी वाले क्वेश्चन हो गए, और जो स्क्वायर वाले मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चन हो गए, और जो ऐसे ही सीरीज में मिसिंग वाले नंबर हो गए, और आपके नॉन वर्बल में सीरीज वाले क्वेश्चन हो गए, और मैथमेटिकल एनालिसिस वाले क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले। ये कुछ 4-5
टॉपिक रहते हैं कि जो थोड़ी हार्ड हो जाते हैं। अगर आपको वो नहीं बन रहा तो आप चाहे वो आप पूरा दिन दे दो, वो आपको नहीं आप क्रैक पर कर पाओगे उसकी आपको कैसे सॉल्व करना है। और नहीं तो वो क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा कर लोगे तो आपको उतनी सारी ज़्यादा पैटर्न पता होंगे कि ये इस पैटर्न से होता सकता है, इससे नहीं हुआ तो ये वाला पैटर्न हो सकता है। तो आपको यही केवल प्रैक्टिस आपकी रीजनिंग मांगती है, और फिर रीजनिंग में कुछ नहीं होता है। तो जो मैंने चैनल बताया है सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत, आप वो फॉलो कर सकते हैं। उन्होंने यही क्वेश्चन बहुत ही अरेंज वे में करवा रखे हैं, और सारे हार्ड क्वेश्चन और मॉडरेट क्वेश्चन लिए हैं। वो इजी क्वेश्चन उन्हें एक भी नहीं लिए। हार्ड और मॉडरेट क्वेश्चन लेके वो एग्जाम अप्रोच बताते हैं कि एग्जाम में आप कैसे सोचोगे। आप घर में तो आपके पास टाइम है, आप 1 घंटे में भी उसको कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको वही क्वेश्चन 1 मिनट 1.5 मिनट के अंदर करना है। तो आप एग्जाम में क्या अप्रोच लगाओगे, वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस कर रखी हैं। और रीजनिंग में आपको क्या करना है, रीजनिंग में डेली आपको 1 से 2 क्विज देनी है। क्विज कैसी, कि जो सीजीएल के प्रीवियस ईयर करा रखे हैं। आपको ज़्यादा इसमें कुछ करना नहीं है, सीजीएल का आपको डेली 1 देना है। बाकी आप मुफ्त तो दे ही रहे होंगे सीपीओ का, तो आपकी वहाँ से 50 क्वेश्चन कवर होते रहेंगे। और आपको डेली एक पूरा रीजनिंग का चैप्टर सीजीएल के देने हैं। अभी 2023 और 2022 आप ये इन दोनों साल के ही दे लोगे, 23 करके यानी 40 सेट के लगभग है, तो ये आप एक ही दे पाओगे 2023 का। तो आप इसको भी दे लोगे तो आपकी एक अप्रोच सही हो जाएगी, आपको क्वेश्चन करने का टाइम पता पड़ जाएगा कि आप पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना टाइम लेते हो। तो रीजनिंग में आपको ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि आपको बाकी जीएस मैथ और इंग्लिश में टाइम देना है, और आपको मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। तो रीजनिंग में आपको तो एक तो मॉक टेस्ट से कवर होती रहेगी, दूसरा आपको खाली टाइम में आपको वो सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत के सर ने जो करवा रखे हैं टॉपिक वाइज सेट थ्योरी या मिसिंग नंबर के, आपको वो देखना है। केवल ये 2 चीज़ें ही आप करते रहोगे तो आप इतने ही में रीजनिंग में अच्छा स्कोर कर लोगे। 45 प्लस तो आप आसानी से चले जाओगे, और आपका उस दिन भी अच्छा रहा तो आप 50 में 50 भी ला सकते हो। ऐसा कुछ इसमें हार्ड नहीं रहता है रीजनिंग में। तो यही है रीजनिंग के लिए। और रीजनिंग में मेन चीज़ क्या है, आपको अपनी सिली मिस्टेक को अवॉइड करना है, क्योंकि सिली मिस्टेक की वजह से मेरा वो एक सिंगल क्वेश्चन गलत हो गया था, वरना मेरा उसमें भी 50 में 50 स्कोर आ जाता रीजनिंग में। तो रीजनिंग में आपको केवल अपनी सिली मिस्टेक को अवॉइड करनी है, और टाइम के अंदर क्वेश्चन में टाइम ज़्यादा नहीं देना है, क्योंकि आप टाइम ज़्यादा दोगे तो आपको मैथ में टाइम कम पड़ जाएगा, तो मैथ में आप आते हुए क्वेश्चन छोड़ दोगे। तो आपको यही करना है कि रीजनिंग के आप जितने से ज़्यादा क्विज लगाओगे, आप खाली टाइम में बैठे हो तो रीजनिंग का क्विज ही दे दिया, तो इससे क्या होगा कि आपका माइंड वो प्रिपेयर रहेगा उस क्विज के लिए के हिसाब से, कि यार डेली आप क्वेश्चन करते रहोगे मिसलेनियस, तो आपको पता रहेगा कि आप ये क्वेश्चन जल्दी जल्दी में गलत कर देते हो, तो आप अगली बार में ये क्वेश्चन गलत नहीं करोगे। आपको दिमाग में रहेगा कि ये कल मैंने सिली मिस्टेक कर दी थी इस वाले क्वेश्चन में, मैथमेटिकल ऑपरेशन में पहले वाला जल्दी जल्दी में लगा दिया था, भाग की जगह गुणा कर दिया, तो ऐसी सिली मिस्टेक हो जाती है। तो यही सिली मिस्टेक आपको मॉक के जरिए इम्प्रूव करनी होती है। तो रीजनिंग में इतना कोई हार्ड नहीं रहता है, बस आप छोटा सा स्टेप है, आप डेली 50 क्वेश्चन मॉक के थ्रू देंगे, और एक आप सीजीएल 2023 वाला सेट देंगे, और वो सिग्मा अकेडमी बाई हेमंत सर की आप खाली टाइम पे वो हार्ड क्वेश्चन की सीरीज देखते रहना। उनका मैं अपने लिंक टेलीग्राम पे भी डालूंगा, तो उधर से मैं आप जा सकते हैं, सीधे डायरेक्ट वहीं पे आप पहुंचेंगे उसी प्लेलिस्ट पे, तो आपको ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो रीजनिंग के लिए इतना ही करना है, बाकी अब मैं मैथ और जीएस के लिए भी कुछ दिनों में अपलोड करूँगा, तो आप जुड़े रहिए। बाकी इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।